अस्सलाम वालेकुम। एक शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। खावंद एक गरीब मजदूर था, जबकि जवान साल खूबसूरत औरत घर के कामों से फारिग होकर सिलाई कढ़ाई के काम में जुटी रहती और गुर्बत को मात देने में मियाँ का भरपूर साथ देती। दोनों की अनथक मेहनत से जो कमाते, बमुश्किल से 3 वक्त की रोटी ही पूरी कर पाते। यही वजह थी कि उनके बोसीदा और पुराने घर की हालत काबिले रहम थी। कहने को तो एक मकान था, मगर अंदर से बस आसार कदीमा का खंडर ही था। उखड़ा हुआ पलस्तर, टूटी फूटी दीवारें, दीमक ज़दा खिड़कियाँ और टूटे दरवाजे। घर का बैरूनी दरवाज़ा तो शिकस्त व रीख्त का शिकार होकर बिल आखिर दागे मफारकत दे गया। बेचारी बीवी ने चंद बोरियों को सीकर एक बड़ा सा पर्दा बना दिया और दरवाजे की जगह लटका दिया। ये पर्दा दरवाजे की तरह मजबूत तो ना था, अलबत्ता पर्दादारी का भरम रखे हुए था, मगर यूं ही हवा चलती तो ये मस्ती में आकर झूमने लगता और उनकी गुर्बत का मुंह चिढ़ाता। बीबी को बड़ी फिक्र लगी रहती, और यूं ही गरीब मजदूर सरे शाम घर लौटता तो मियाँ के पांव दबाते हुए मासूमियत से कहती, लगता है ये पर्दा बड़ा बेशर्म और बेहया है। जब भी मैं बाल खोलकर सेन में बैठी होती हूँ तो ये मेरे हुस्न को देखकर झल्ला हो जाता है और आगे लपक लपक कर छूने की कोशिश करता है। मुझे बड़ा डर लगा रहता है कि कभी कोई बदमाश या चोर उचक्का ही घर में ना घुस आए। इसीलिए कहती हूँ कि घर का दरवाज़ा लगवा दें। कब तक इस लटके पर्दे के पीछे रहना पड़ेगा। खामंद फिक्रमंद बीवी का चेहरा मुसलसल देखे जा रहा था, जो कि उस वक्त बहुत हसीन लग रही थी। बीवी चुप हुई तो वो मुस्कुराते हुए बोला, मेरी जान, मेरे होते हुए भला तुम्हें काहे का खौफ है? परेशान क्यों होती हो? मैं हूं ना, तुम्हारी मजबूत चौखट। जिसके होते हुए भला किसकी जुर्रत है कि तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी देखे। मियाँ का खुलूस भरा जवाब सुनकर बीवी तफक्कुरात को भूलकर खुशी से निहाल हो गई और उसके मजबूत बाजुओं के ताकतवर हसार में खुद को महफूज पाकर पुरसुकून हो गई। दिन गुजरते रहे, मगर जब भी बीवी को याद आता तो वो मियाँ से दरवाज़ा लगवाने की बात ज़रूर करती। बीवी की असरार पर बिल आखिर शोहर को हार मानना पड़ी और बचत करके उसने एक अच्छा सा दरवाज़ा लगवा दिया। खूबसूरत और मजबूत दरवाजे के लगते ही बीवी का खौफ कम हुआ और शोहर के मजदूरी पर जाने के बाद घर में खुद को महफूज तस्वुर करने लगी और दिल ही दिल में मियाँ को ढेरों दुआएं देती। औरत खुश तो खामद भी पुरसुकून। यूं दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। कुछ अरसा गुजरा तो एक रोज़ मियाँ ने बीवी को ये खबर सुनाई कि ठेकेदार को दूर किसी शहर में बहुत बड़ा काम मिला है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है और बहुत अच्छी तनख्वाह देगा। 5 साल का काम है। अगर हिम्मत करके लगा लिए तो इतना पैसा मिलेगा कि हमारे दिन फिर जाएंगे और खुशहाल हो जाएंगे। मगर एक परेशानी की बात भी है कि मुझे दिन रात वहाँ पर ही क़याम करना पड़ेगा और 6 माह के बाद छुट्टी मिलेगी। बीवी पहले तो बहुत खुश हुई, मगर फिर मियाँ की फुरकत उसके लिए सुहाने रूह बन गई। मियाँ ने उसे हौसला दिया और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखते हुए दिल पर पत्थर रखकर मियाँ को इजाज़त दे दी। बीवी को ये देखकर तसल्ली हुई कि अब घर का मजबूत दरवाज़ा लग चुका है और दीवारें भी ऊंची हैं, तो फिर किस बात का खौफ। चंद दिनों के बाद मियाँ दूर के शहर रवाना हो गया। नेक औरत घर का दरवाज़ा बंद किए
پورا دن اندرونی کمرے میں اپنے سلائی کے کام میں مصروف رہتی۔ دن گزرتے رہے کہ ایک تاریک رات میں عجیب واقعہ رونما ہوا کچھ یوں کہ رات کے پچھلے پہر اچانک ایک چور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ اتفاق سے اس کے کودنے کی آواز پر عورت کی آنکھ کھل گئی اور اس نے ہمت کر کے چور کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ عورت کے شور مچانے پر محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب نقب زنی کی اس واردات سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اور روشنی میں چور کو دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ چور کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا اور نہ ہی شکل سے چور لگتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس عورت کا پڑوسی تھا۔ وہ مال و دولت کا خواہش مند نہیں تھا بلکہ اس حسین عورت پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، اور جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ میاں گھر سے باہر ہے تو اکیلی عورت کے ساتھ شیطانی کام کرنے کی نیت سے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گیا۔ باحیا اور نیک عورت کی قسمت اچھی تھی کہ وہ شخص اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت عورت کو احساس ہوا کہ چور کے آنے میں اصل رکاوٹ دروازہ نہیں، اس کا شوہر تھا۔ جب تک شوہر تھا بوری کے پردے کو پار کرنا بھی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ پس معلوم ہوا کہ اس چوکھٹ سے زیادہ مضبوط وہ چوکھٹ تھی، یعنی دروازے سے زیادہ مضبوط اور محفوظ خامند کی موجودگی تھی۔ اس وقت عورت کو اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ایک باکردار اور صالح عورت کے لیے خامند کتنی بڑی نعمت ہے۔